10,000 लोगों में से मैंने रेस जीती और मैं अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। जब मैं गया था तब भी मेरी लुक भी यही थी ये बड़े बाल और ये रॉक स्टार टाइप लुक बनाई हुई थी। तो 2-3 गाने मेरे सराइकी मैंने कवर किए उधर लाइव में गा के, तो वो वायरल हुए, तो मैंने अपनी लुक चेंज कर ली वहाँ पे। आपको कोई इंस्पिरेशन है जिसको सुनते हैं आप और आपका दिल चाहता है कि मुझे इनकी तरह बनना है या इनको फॉलो करना और इन जैसा नाम बनाना है मुझे? मैं बेसिकली चाहत फ़तेह अली खान। तो चाहत फतेह अली खान का कोई गाना सुना दे। कोई चाहत फतेह अली खान का कोई गाना सुना वो है ना, बद्दो बत्ती ये जो अख लड़ी बद्दो बद्दी। हमने देखा है कि दानिश के शो में जितने भी लोग थे मोस्टली कपल बन रही, शादियां करी उन्होंने, तो आपको कोई मिली नहीं है, आपने कोई आपको पसंद नहीं है? जब इंसान बचकाने दिमाग का होता है ना, फेम के पीछे इतना पागल हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं होता इंसान अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, बस उसको व्यूअरशिप से मतलब होता है। रबीका और हुसैन की मंगनी हो गई है, या शहीर और हफ्सा की शादी हो गई है, या लारेब और जरनाब की शादी हो गई है, तो उसमें बासित और माहीन भी थे जिनकी ख़त्म भी हो गई है। मैं जब यहाँ से ऑडिशन देने के लिए गया था, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये था और मैंने 600 की टिकट ली थी ओपन, और ट्रेन की सीढ़ियों में बैठ के गया। मेरे पास कपड़े भी पहनने के नहीं होते थे। अगर हम म्यूज़िक फ्रेंड्स बाद में थे, लेकिन हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अफाक को मैं जब भी कॉल करता हूँ, अफाक की बहुत बात अच्छी है कि मैं उसको जो भी कहता हूँ या जो भी हमारी बात होती है, अफाक हर टाइम ना कहता है यार बस ठीक है मैं आ रहा हूँ, या चलते हैं, चलो या चलें। तेरा हंसना मैं को मार गया, तेरा दगना मैं को मार गया, तेरी किसी किसी शादी सिफत करा, तेरा टुरना मैं को मार गया। हाँ तेरी याद आ दे कि मैं तेको रब ने बनाया। Hello, Assalamu alaikum. This is me, Fariha Naz, or I welcome you all to this interesting podcast which is based on arts and entertainment. आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म का म्यूज़िकल बैंड जिन्होंने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर जैन बलोच विद हिज बैंड कलंदरम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जैन बलोच एंड कलंदरम बैंड, हाउ आर यू गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है सर एंड आई एम फाइन। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि हु इज़ जैन बलोच और आपने अपने बैंड कलंदरम का आगाज़ कहाँ से किया और बेसिकली क्या है कलंदरम? जैन बलोच बेसिकली एक मॉडल है। सिंगर तो वो बाद में बना, उससे पहले वो मॉडल था। उसको मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कराची जाना चाहिए, क्योंकि मुल्तान में स्कोप नहीं है इस चीज़ का। 2016 और 15 की बात है कि मैं यहाँ से कराची निकल गया मॉडलिंग के लिए। स्ट्रगल बहुत की मैंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। मेरी स्ट्रगल ना ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं सर, हम सुनना चाहेंगे आपकी स्टोरी। मतलब कि ऐसे है कि कोई नहीं था साथ, बेसिकली बहुत अकेला था, बहुत अकेला। क्योंकि बलोच बरादरान से हम लोग ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, तुरबत वाली साइड से, तो हम लोगों के अंदर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। सिंगिंग को लेके, मॉडलिंग को लेके, एक्ट्रेस, इन चीज़ों को लेके, इस चीज़ को अच्छा समझते ही नहीं शुरू से। तो बेसिकली बाबा ने मुझे मदरसे में डाला कि मदरसे में हिफ्ज़ कर ले, तो मैं हिफ्ज़ की जगह ना मॉडलिंग कर रहा होता था। तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं छोटे छोटे बैंड्स के शूट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेता था, कि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये शायद सीढ़ियाँ हैं, एक दिन तो ऐसे आएगा वो पे भी करेगा। पर ऐसा हुआ कि पे हुआ। तो फिर मुझे म्यूज़िक का क्रेज़ शुरू से था, बट मैंने कभी उसको इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी। मैंने कहा छोड़ो इसको, म्यूज़िक में क्या है। फिर जब मैंने कॉन्सर्ट्स वगैरह, एक्चुअली जब कोई फैशन शोज़ होते थे तो म्यूज़िक के लिए पहले सिंगर आते थे, आके वो पहले पब्लिक को उनको इंगेज करना, उसके बाद प्रॉपर गुलदस्ता तो एक सिंगर बना के देता है, बाद में सारी चीज़ें दूसरा आके हलवा खा के चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार मुझे भी गाना चाहिए। तो फिर मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए, सीखा किसी से नहीं था, बस किसी के गाने सुन लेना, खान साहब किसी के भी गाने सुन लेना, तो उसी को गाना उसी तरीके से। जैसे आपने बताया कि आपने अपनी जर्नी का जो स्टार्ट लिया था बिल्कुल अकेले लिया, तो ये बैंड की फॉर्म कैसे बनी? बैम की फॉर्म तो आप देख लो कि 8-9 साल के बाद जाके बनी है। अच्छा, यानी आपने पैदा होते ही सिंगिंग स्टार्ट कर दी? नहीं, पैदा होने तो माशाल्लाह सो यंग। नहीं, इतना भी यंग नहीं हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ मैं अभी तो। मसला ये है कि बैंड का हर एक आर्टिस्ट को ना क्रेज़ होता है कि उसके अपने म्यूजिशियंस हों, अपने उसके साथ देने वाले हों। एक सिंगर ना अकेला कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता,
उसको उसके साथी, उसके दोस्तों की, उसको एक फैमिली की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही सिंगर को उसकी फैमिली की ज़रूरत होती है, उसकी म्यूजिशियंस की। दे आर नॉट माई लाइक म्यूजिशियन, दे आर माई ब्रदर। भाइयों से बढ़ के हम सबको एक दूसरे से प्यार है। तो जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि भाई हम लोगों ने, मैं मिला आफाक से, सबसे पहले मिला ही आफाक से था मैं, कि मुझे ना यार आफाक बैंड बनाना है। उससे पहले मुझे एक दो कैंपेन्स आई हुई थी, मतलब कि आसिम अज़हर के सॉन्ग की कैंपेन्स थी, तो मैंने उसके ना गाने लाइव गिटार पे प्ले करके गाने थे। तो मुझे गिटारिस्ट चाहिए था। मैंने कहा मैं कहाँ से लूँ। मुझे एक फ्रेंड को मैसेज किया तो उसने मुझे आफाक का नंबर दे दिया। मैंने कहा आफाक भाई आके ज़रा ये चीज़ें सुन लें, ये कर लें। और हाउ नाउ भी नहीं मुझे स्केल्स की कि भाई यार ये कौन से स्केल पे है, ये कौन सा स्केल है। म्यूजिशियंस के स्केल्स होते हैं, तो हम, मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं था। मैंने इसको गाना सुनाया, मैंने कहा यार आफाक यार ये चीज़ है, ये गाना है और ये इसके मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो ये कैंपेन है। कह रहा हो जाएगी। फिर हम लोगों की वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट मेरी स्ट्रगल के 6-7 साल के बाद मेरी आफाक से दोस्ती हुई। फिर कलंदरम में हम ऐड हुआ। इसको मैंने बोला कि यार आफाक बैंड बनाते हैं। इसने कहा यार मैं भी सोच रहा हूँ इस चीज़ को। तो मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, फरासत मुझे मिला, सही फरासत अली शाह, हमारे एक बहुत सीनियर पर्सन है मल्टीप्लिकेशनिस्ट मुनीब भाई, वो अभी नहीं है, वो मिले। क्योंकि बस सलमान मिला मुझे। सलमान की जो जर्नी है वो मेरे साथ ही स्टार्ट होती है। वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम लोग इकट्ठे ही थे। टिकटॉक बनाने का शौक़ तो बाद में आया है, म्यूज़िक के लिए से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बन जाए हम लोगों का। फेम की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। अगर किसी ने आर्टिस्ट बनना है तो वो कहता है यार फेम होगा तो आर्टिस्ट बनूंगा ना। अच्छा, 4 लोग सुनने वाले तो हों। तो ऐसा होता था कि हम लोगों का एक बैंड होता था मैड ग्रुप के नाम से। उस टाइम ये भी नहीं थे तो मैड से कलंदरम, एक बहुत एक नाम से आप बिल्कुल मैच्योर उसमें आ गए ना। बिल्कुल। उस टाइम तो मतलब कि दाढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ मूछें थी और काले कूले होते थे। मेकअप का किस चीज़ का, ये उस टाइम की बात है कि 2014-15 के अंदर, मतलब कि किसी चीज़ का तो पता ही नहीं है। अब तो हम मतलब कि सुबह उठते हैं तो ब्रश भी करते हैं, तो उस टाइम में तो ब्रश का भी नहीं पता होता था। बस उठना है और भाई शाम को परफॉर्म है। हाँ यार सलमान, 3-10 मोबाइल है मेरे पास, सलमान किधर है यार, आजा यार परफॉर्म है, चल लड़के इकट्ठे कर ले। यहाँ से कितने पैसे मिल रहे हैं, वहाँ से कितने, 300 रुपये में भी इवेंट किया है। नहीं करना है भाई, करना है। तो बेसिकली ज़ैन बलोच की जो ये स्ट्रगल है ना, ये ज़ाया नहीं गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन बलोच को किसी जगह पे भी आप स्टेज पे खड़ा कर दो, वो कभी भी मार नहीं खाएगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कैमरे को लेके, स्टेजेस को लेके, तो ये है कि गा सकता हूँ मैं। सर अच्छा, जो आपका बैंड है, जाहिर सी बात है एक फ्रेंड्स जोन भी होता है, तो आप सब में एक उनकी क्वालिटी और उनकी एक डिसएडवांटेजेस जो है ना शेयर करें हमारे साथ के। सबसे अनोइंग बात कौन सी है, सबसे पसंदीदा बात कौन सी है? ये जो है हमारे हैं बड़े शहजादे सैयद फरासत अली शाह साहब, ये हैं तो बहुत क्यूट बॉय हमारे इस बैंड के, मगर ना इनकी कुछ भी कमियां हैं। जैसे कि छोटी छोटी बात पे ये रो भी देते हैं। अक्सर इनका रोना है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा रोना है इनका, परेशान वो रहना। तो एक हमारे पाकिस्तान वालों को सबको टैबू है, पैसों को लेके तो सभी रो रहे नहीं, हमारे बैंड में काफ़ी लोगों का रोना धोना नहीं है। अच्छा, इसका भी बहुत ज़्यादा रोना है। 1-2 और लोग हैं, उनका नाम मैं बाद में मेंशन करूंगा। आपने पूछा पर्सनली इसका सवाल, तो ये बेसिकली क्यूट बनने की कोशिश करते हैं, ये है नहीं। ये सबको लगता है क्यूट हैं। चलें जी, फरासत भाई तो इज्जत हो गई है, पर ये है आप कि कुछ कहना चाहेंगे ज़ैन बलोच के बारे में, जो इनकी कोई मोस्ट अनोइंग बात जो आपको लगती है? आपको भी मौका में किया जाएगा। अच्छा, जैन भाई की सब, जैन भाई वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत मेरे से ज़्यादा क्यूट हैं अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो। अच्छा, सबसे इनकी जो मुझे अजीब बात लगती है ना, टाइम पे कॉल नहीं उठाते। टाइम पे नहीं कॉल उठाते। बंदा जो है, बंदे का फ्यूल ख़त्म है, पंचर हो गई बाइक, कहीं भी है, कहीं भी जैन भाई को कॉल करें, कॉल नहीं उठाएंगे। कि किसको कॉल करते हैं आपके? इससे तो उठानी अच्छा, नहीं है, स्क्रॉल कर लिया। इसमें जो है बैंड में से किसको कॉल इसमें जो है मैं आफाक को जो है, आफाक बहुत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम अगर हम म्यूज़िक फ्रेंड्स बाद में थे, लेकिन हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आफाक को मैं जब भी कॉल करता हूँ,
आफाक की बहुत बात अच्छी है कि मैं उसको जो भी कहता हूँ या जो भी हमारी बात होती है, आफाक हर टाइम ना कहता है यार बस ठीक है मैं आ रहा हूँ या चलते हैं, चलो या चलें। इसने कभी मना नहीं किया। और मना कर देता हूँ। ये बंदा कॉल उठाए। अभी आप मेरी ही गाड़ी पे आए हो, अच्छा वापसी में मेरी ही गाड़ी पे जाना है। बात सुने, आज की एग्जांपल लेते हैं। आज की मैंने जैन भाई को कहा, पहली कॉल की कि आप कब तक आ रहे हैं। कह रहे हैं बस मैं निकल गया घर से, बस मैं आ रहा हूँ। 3 बजे की बात थी। फिर 4:30 बजे मैंने कॉल की, जैन भाई कहाँ पर है? वो बस निकल गया, बस आ रहा हूँ मैं। ये मेरे पास 5 बजे आए हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। एक्चुअली मसला ये है शाहजी, ये बातें पर्सनल होती हैं, इनको पर्सनली रखें। हम शो में बैठे हैं तो शो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी बैंड के बारे में बताएं कि वो कौन पर्सनल ज़्यादा नहीं annoying है? मैं ये आफाक भाई की तो एक बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसको किसी चीज़ से इसके मुंह पे ना ही नहीं है। ये हमारे पूरे बैंड वाले ही कहते होंगे, सभी कहेंगे। पर्सनल भी अगर हम पॉडकास्ट करेंगे तो इसके बारे में तारीफ़ ये होगी कि ये इंसान कभी मुंह पे ना नहीं करता। सर अगर मैं इनसे भी 500 मांगू थे भी ये आपको 1000 देंगे। ये आपको 1000 देंगे। क्योंकि वो पैसे का आपने कहा है ना कि थोड़ा सा रूम है तो फिर नहीं, पैसों को लेके नहीं, वैसे भी किसी चीज़ को भी लेके मैं इसको कहूँगा कि यार जैन आफाक फलां जगह आपने जाके प्ले भी करना है तो ये मना नहीं करेगा। आफाक मुझे रात को 4 बजे तेरी ज़रूरत है, ये आएगा। ये मतलब कि है, इसका एक माइंड सेट है कि अगर, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 10,000 मेरे दोस्त हैं ना तो मैं 10,000 दोस्तों में सबसे पहले इसको कॉल करूँगा कि यार हाँ आफाक मैं इस परेशानी में हूँ तो मेरी मदद कर दे। ये कर देगा, मुझे पता है। एक वो ट्रस्ट वाला फ्रेंड होता है ना, मुझे यार हजरत रज़ा पे भी है, मगर मेरा एक बंदे की साइकी है। आप इनको बाहर बोले। बाहर में भाई बातों में नहीं। ये हम सारी बातें नोट कर रहे हैं, हमारे पास भी नोट हो रहा है। अच्छा, रिजवान भाई के सामने बहुत सारे सच निकल जाते हैं। रिजवान भाई का ये है कि रिजवान भाई बेसिकली मेरे बैक वोकलिस्ट हैं। बैक वोकलिस्ट पे इतना क्यों हंस रहे हैं आप लोग? आज पड्डा होगा आज तो बेसिकली रिजवान भाई ना, रिजवान भाई को ना शुरू से ऐसा लगता था कि ना ये जैन ना मुझे कटा रहा है। कटाना मीन्स हम बेसिकली कराची से हूँ, बात तो कर रहा हूँ, पॉडकास्ट है, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। जैन बेसिकली रिजवान भाई हमारे बाद बैंड बनने के बाद हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया था, मगर अभी वो उतना ही हिस्सा है इस बैंड का जितना मैं हूँ, जितना हम सब हैं। पर कहने का मकसद ये है कि ये शू है हमारे। शूम समझती हैं? शूम ना एक सराइकी का वर्ड है, कंजूस, ठीक है। उससे ज़्यादा हम भी मैं करता हूँ, झूठ बोल। अच्छा, हमारे बैंड में ना खान जी हैं, खान जी हो गया, सलमान हो गया, आफाक हो गया, जैन। हम वैसे इस तरह की गपशप ऐसे एक दूसरे को तंजबाजी ने छेड़ने के लिए जो है हम एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, इस तरह हंसी मजाक। लेकिन अगर रिजवान भाई की बात की जाए तो रिजवान भाई यार आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, और रिजवान भाई से भी बड़े भाई हैं। जिस तरह जैन है, उसी तरह रिजवान भाई, उसी तरह सनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त। मेरी जितनी भी, अच्छा वैसे मुझे इतनी ड्रेसिंग की इतनी सेंस कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन सनी जो है वो फैशन डिज़ाइनर भी है, हेयर स्टाइलर भी है। तो मैं इस तरह की आपके हेयर स्टाइल हाँ, तो उससे जो भी मेरी कुछ सजेशंस होती हैं ड्रेसिंग से रिलेटेड, या मैं जैन भाई से करता हूँ या सनी से करता हूँ। नहीं, मुझसे तो कर लें, वो कहेंगी मैंने बहुत कुछ बोल रहे हैं। अच्छा जैन फिरोज, आपको हमने बोल न्यूज़ पर देखा है। बोल का एक बड़ा एक नाम है, दानिश का एक शो होता था, वहाँ पर आपको कैसे चांस मिला? बेसिकली मैं पाकिस्तान आइडल से गया था। वो जो स्टेज है जहाँ पे दानिश भाई का शो होता है, वो बेसिकली पाकिस्तान आइडल का स्टेज था। कोरोना से पहले मैं टॉप 3 का कंटेस्टेंट था, सिंगिंग करता रह गया। वहाँ पे 10,000 लोगों में से मैंने रेस जीती और मैं, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। जब मैं गया था तब भी मेरी लुक भी यही थी, ये बड़े बाल और ये रॉक स्टार टाइप लुक बनाई हुई थी। तो 2-3 गाने मेरे सराइकी मैंने कवर किए उधर लाइव में गा के, तो वो वायरल हुए। तो मैंने अपनी लुक चेंज कर ली वहाँ पे। जब मैंने वो लुक चेंज की तो मेरी उस जो न्यू लुक के ऊपर ना ज़्यादा मुझे व्यूअरशिप मिल गई कि मेरे एक यंग लुक निकल आया, प्यारा मॉडल फेस निकल आया। तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उस लुक से मिली। काफ़ी मैंने शूट्स किए हैं। अभी आप कैंट में चली जाएँ, मुल्तान में बेसिकली हम लोग रहते हैं,
तो कैंट में मेरे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, बैंक दुबई इस्लामिक के साथ मैं ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ 4 साल। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस लुक से मिली हैं। अगर मैं इस लुक में होता तो फिर मैं पेप्सी की बैक साइड पे ही होता और दूध पी रहा होता या फिर कुछ कर रहा होता। हमने देखा है कि दानिश के शो में जितने भी लोग थे मोस्टली कपल बन गए, शादियां कर ली उन्होंने, तो आपको कोई मिली नहीं, आपने कोई, आपको कोई पसंद ही नहीं है? हाँ, बहुत पर्सनल सवाल है, बहुत पर्सनल सवाल, मैं खुद लेकिन आप फिर परेशान भी जवाब दें। हाँ, दानिश भाई के शो से पहले मैं फैसल कुरैशी के शो में था, खुश रहो पाकिस्तान के अंदर। 2-2.5 साल की जर्नी मेरी उनके साथ है, मतलब कि 8 से 10 सीज़न कर चुका था उनके साथ। वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी दुआ वसीम के नाम से। शी इज़ माई लाइक, ऐसे था कि अगर मुझे ऐसा लगता था कि ना, जब इंसान बचकाने दिमाग का होता है ना, फेम के पीछे इतना पागल हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं होता इंसान अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, बस उसको व्यूअरशिप से मतलब होता है। टिकटॉक की कम्युनिटी के अंदर यही ज़्यादा है। तो मैं बेसिकली सिंगर था, सिंगिंग को छोड़ के मैं इन चक्करों में पड़ गया। मैं सच बात बता रहा हूँ, ये मैंने आज से किसी पॉडकास्ट में बात नहीं की डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। कि भाई शायद ये व्यूअरशिप है, ये अगर मैं पूरी कर लूँगा, 2-3 मिलियन फॉलोअर्स कर लूँगा, तो बाद में अपने गाने भी डालूँगा तो मुझे वायरल मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। मैंने एक चीज़ नोट कर लिया है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप जो काम करते हो, आपको उसी काम के ही मतलब के व्यूज़ मिलते हैं। मैं गाना गाऊँगा तो मुझे गाने के ऊपर 1 लाख व्यूज़ मिल जाएंगे। मैं अगर चवली मार दूंगा, कुछ भी ऐसा करूंगा जो मैं पुराने कंटेंट्स को कर रहा था, मेरी वो 2-2, 3-3 मिलियन में वीडियो चली जाएगी। लोगों को बेसिकली आपको तो देखना ही नहीं है ना, जिंदगी क्यों देखना है कि आप करते क्या हो, आप किस लड़की के साथ हो। मेरे पास तो कुछ लकब ऐसे भी लगे कि अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम होता है लोगों के साथ कोलैब करना, उसमें फिर मेल हो या फीमेल हो। और हमारे पाकिस्तान के माशरे के अंदर ये है कि अगर आप, आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कल किसी और के साथ करूँगा तो वो ये कहेंगे कि ज़हन लड़कियाँ चेंज करता है, मगर ऐसा नहीं है। हम सिर्फ कोलैबोरेशन करते हैं। और मैंने आज तक जिसके साथ भी कोलैब किया है ना, वो मेरा कपल बन गया है। और मैं इन 2 सालों के अंदर, 2-3 साल जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने लड़कियों के साथ तो वीडियो बनाना ही छोड़ दी है। दूर दराज तक मैं कहता हूँ कोई लड़की मेरी वीडियो में भी आती है ना, मैं वो वीडियो डिलीट कर देता हूँ। भाई नहीं, वो टिकटॉक के ऊपर एक बहुत ही अजीब सी ऑडियंस है, मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं कौन है। आप एक लड़की के साथ वीडियो बना रहे हो तो अच्छे हो। अभी मैं आपको सीधी बात बता दूं, काफ़ी अगर कपल बने ना तो काफ़ी टूटे भी हैं उस गेम शो से। अगर मतलब कि रबीका और हुसैन की मंगनी हो गई है, या शहीर और हफ्सा की शादी हो गई है, या लारेब और जरनाब की शादी हो गई है, तो उसमें बासित और माहीन भी थे जिनकी ख़त्म भी हो गई है। उसमें जैन बलूच भी था जिनकी ख़त्म हो गई है। वो जो चीज़ें, ये शादियां तो बेसिकली आसमान, रिश्ते तो आसमान पे बनते हैं, जोड़ियाँ, वो एक नसीब की बात होती है। बाकी चीज़ें अच्छी खासे 15-15 साल के रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। तो नहीं, मेरा ऐसा किसी के साथ कोई कंसर्न, कोई ऐसा सीन नहीं था शुरू से। आप लोगों से भी क्लियर कर दूं, आपसे भी, आप सबसे भी, भाई मैं हमेशा शुद्ध सिंगल था। यार हमारे जैन भाई बहुत सीधे हैं। अक्सर जैन भाई के बहुत फैंस ना मुझे भी अक्सर मिलते हैं जब मैं इनके साथ होता हूँ। तो जैन भाई हमारे जैन भाई ना बहुत सीधे हैं, जलेबी की तरह। जलेबी की तरह बहुत सीधे हैं। तो मैं अक्सर इनके साथ कहीं जा रहा होता शॉपिंग पे या कहीं, जैसे हम टीम पे जा रही होती है, तो इनके बड़े फैंस मिलते हैं। तो जैन भाई, ये वैसे तो भी ऑनेस्ट बात है कि जैन भाई ना किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, खास तौर पे नहीं, वो देखो वो जा रही है, नहीं कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। बस इसकी एक कमी है, आपने पूछा किस में क्या कमी होती है क्या, बहुत अच्छा है भाई है हमारा और बहुत रिस्पेक्टफुल है माशाल्लाह। लेकिन इसमें ये है कि ये ब्लेम गेम बहुत करता है, समझ आ रही है, छोटी छोटी बातों पे ब्लेम करना, तूने ये कर दिया, तूने वो कर। बैंड देखें, एक घर है ना, एक घर है, एक घर में 7 लोग रहते हैं, वो 7 की हमेशा नहीं बनती आपस में, ठीक है। वो घर के अंदर चूं चलती रहती है, इट्स ओके, वो बैंड के अंदर चलता है। आपको मैं नहीं करता यार, हमारी फिजिक्स भी अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है। आपकी रियाजी मैथ्स कैसे आप दोनों का? केमिस्ट्री भी अच्छी, फिजिक्स भी अच्छी, मैथ्स मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल ख़राब। मतलब हिसाब किताब में ज़्यादा अच्छा कौन है? हिसाब किताब में अच्छा, क्योंकि फाइनेंस, हमारे बैंड का फाइनेंस का मेंबर, इसलिए मुझे पैसों का मसला रहता है हमेशा। हाँ, ऐसे ही है।
ये हम बाकी मेंबर्स को तो फाइनेंस में गिनता है, लेकिन अपने आप को अक्सर भूल जाता है। ओ हाँ, मैं किधर हूँ। फिर इसको याद करते हैं काफिर साहब, हाँ ये जो है ना फायदे के गिनते हैं। हाँ, फायदे में गिनते हैं, जहाँ पेमेंट्स करनी होती है ना सबने मिलकर, वहाँ पे अपना नाम ही नहीं मेंशन करते। यार फिर अकाउंटेंट में किस बात का हूँ, अगर अपने को भी बीच में डाल दूँ तो। अच्छा जैन साहब, आपने कहा कि मुल्तान से आपका बेसिकली ताल्लुक है, तो आपको कराची ज़्यादा बेटर लगता है और या मुल्तान ज़्यादा बेहतर लगता है कि जिसने आपके टैलेंट को प्रमोट किया हो ज़्यादा और एक्सेप्ट किया हो आपको? मैं सही बताऊं तो मुझे कराची से ज़्यादा प्यार है अच्छा। बानिस्बत मुल्तान के, और ये कोई झूठी बात नहीं है, मुल्तान वालों के लिए भी नहीं है। कराची ने मुझे अपनाया है। कराची एक माँ है जिसके पास कोई भी चल के जाता है वो उसे अपने सीने से लगाती है। तो कोई हर्डल्स आई, धक्के खाए थोड़े से? बहुत कराची में धक्के जाने के खाए। बाद भी धक्के खाए? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जब यहाँ से ऑडिशन देने के लिए गया था, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये था और मैंने 600 की टिकट ली थी ओपन, और ट्रेन की सीढ़ियों में बैठ के गया था। और मेरा सलमान दोस्त मुझे जानता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, मगर शॉर्टेज है जगह की, तो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरे पास कपड़े भी पहनने के नहीं होते थे। अब तो अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, 3-3 अलमारियाँ भी फुल होती हैं, कपड़े बाहर पड़े होते हैं। अम्मा भी तंग आ गई मेरी, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ के अंदर, मगर कराची ने मुझे काम दिया है, बहुत दिया है। आज मैं किसी भी फैशन डिज़ाइनर के ऊपर, अगर किसी भी डिज़ाइनर के ऊपर बोलता हूँ ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मुझे बना के देगा। कराची बनाता है इंसान को। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने कुछ बनना है ना, तो वो कराची को एक दफ़ा ज़रूर तरजीह दे जाए, अपने ना लक्स को, अपने लक को ज़रूर आजमाए। इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, सिंगिंग की इंडस्ट्री वहीं पे है। बड़े से बड़े खान साहब वहाँ पे जाके बन के आए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों को बनाया है, ड्रामे वहीं बनते हैं, सब कुछ वहीं। मतलब मैंने खुद ड्रामे भी किए हैं, 4 ड्रामे मेन लीड के किए हैं, काफ़ी हम टीवी का किया है मैंने, मन टीवी का चैनल पे किया है, आन चैनल नया आया था उसके ऊपर मैंने काम किया। तो काम देता है वो, ऐसा नहीं है कि काम नहीं देता, टैलेंट को सराहा जाता है। बेशक। आपको कोई इंस्पिरेशन है जिसको सुनते हैं आप और आपका दिल चाहता है कि मुझे इनकी तरह बनना है या इनको फॉलो करना और इन जैसा नाम बनाना है मुझे? मैं बेसिकली चाहत फतेह अली खान। तो चाहत फतेह अली खान का कोई गाना सुना दे, कोई चाहत फतेह अली खान का कोई गाना सुना वो दे। है ना, बद्दो बत्ती, ये जो अख लड़ी बद्दो बद्दी, हाँ सारे का पूरा बैंड अगर इन्वॉल्व होता है इसमें ज़्यादा मजा है। हम गा ही देते हैं ना, ए कदी कदी नहीं किसने देखी मजा लिए अजता, हाय हाय बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। अच्छा, उनका एक पाकिस्तान की मोहब्बत में भी अभी हाँ यार, बड़े भोले इंसान है, वो भी बहुत। सुना है, वो भी सुनना चाहिए। ये जो झंडा है इसमें ये जो डंडा झंडा है भी सुनना चाहिए। ये जो झंडा है इसमें डंडा। नहीं, वो जो उसका आया था ना आरिफ लोहार साहब का, वो जब मैंने उनका गाना सुना, वो ना लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो भट्ट साहब हैं, क्या नाम है वो, जो एंकर हैं, उनके शो में आया हुआ था, उन्होंने इनवाइट किया था एज ए गेस्ट। तो उन्होंने वो आरिफ लोहार साहब का गाना सुनाया, यकीन करे बहुत ही वाह यार, इतना बंदर था वो बेचारा। नहीं एक्चुअली ना, मैं आपको बताऊं, मैं चाहत फतेह खान से पर्सनली मिला भी हूँ। मेरा फ्रेंड है आर्यान खान, बड़ी प्रोफेशनल सिंगर, बहुत, उसका एक गाना बहुत वायरल हुआ था नसीबुलाल के साथ, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे। तो मैं उससे मिला, मैंने उसको कहा यार भाई मुझे ना मिलना है इससे, मारना है इसको मुझे ना, टेंट में ना चंड मारनी है, तो क्या गा रहा है। मगर मैं जब उससे मिला हूँ ना, वो बड़ा भोला इंसान है, और वो ये सिंगिंग कोई खुशी से नहीं करता, अपनी इंजॉयमेंट में कर रहा है। वो उसको शौक नहीं है म्यूज़िक सिंगिंग करने का, उसने सिर्फ एक अब मतलब कि अपने ऊपर ले लिया कि भाई हाँ पसंद में गाया है। और मैंने उसको पर्सनली उसको मैंने पूछा भी है कि आप गाने रिकॉर्ड कहाँ से कराए, वो कहता है मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड की है। नहीं, उसका इंटरव्यू भी पढ़ा, उसने कहा कि आप लोगों को किसने कहा कि मैं सिंगर हूँ, वो कहता है आई एम जस्ट एंटरटेनर। एंटरटेनर है वो बेसिकली, वो सिंगर नहीं एंटरटेनर है। वेरी गुड एंटरटेनर। मगर ये देख लो कि भाई वो 32 लाख रुपए लेता है पर कॉन्सर्ट का। क्या हो गया, कॉमेडियन भी लेते हैं। लेजेंड है, लेजेंड चाहत फतेह अली खान साहब के हम इस कैबिन में बैठ के उनकी इतनी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं।
अच्छा जैन साहब, कोई ऐसा गाना बताएं जिससे आपको फेम मिला हो और आपका मोस्ट फेवरेट हो, फिर उसी से हम अपने जो है सेशन का एंड करेंगे और परफॉर्मेंस होगी आपकी। मैं तो मतलब कि मेरे 16-17 ऑफिशियल सॉन्ग्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के और दुनिया की वर्ल्ड वाइड 100 एप्लीकेशंस के ऊपर रजिस्टर्ड है। और मेरे जो पहला गाना वायरल हुआ था वो था कुड़ी लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई। बेसिकली लड़कियों पे बनाया था कि वो करीमों का टाइम आया था, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम तो ये वो, तो मैंने काफ़ी स्पॉन्सरशिप ढूंढे कि यार मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए क्रीम वाले का ताकि मैं उसके साथ ये कोलैबोरेशन करूं, बट नहीं मिला। वो बोल बीट्स में उनको सिंगर चाहिए था, जैसे कोक स्टूडियो है वैसे बोल बीट्स भी बोल वालों का एक मतलब कि सेशन स्टार्ट हुआ, सीज़न स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए मैंने ये गाना दिया, उनको पसंद आया, वो गाना वायरल हो गया। उसकी कुछ लाइंस हैं, गिटार अगर उठाते हैं तो फिर हम गाएंगे, फिर हम नहीं आप गाएंगे, मैं तो गिटार प्ले करूँगा। चले फिर आ जाओ। बैक पे तो आप गाते होते हैं ना? नहीं मैं गाना नहीं गाता। गाएं पे बजाते हैं। ओ सामने जे रंग दी सी कोलो जदों लंग दी सी, नीमी नीमी अखां विचों सप वंग डंग दी सी। बिना कोई गल किते स्वीटी हो गई, कुड़ी लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई, लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई। ओ लूज पजामे पाउंदी सी, ओ जीन ब्रांडेड पाउण लग पई। ओ पिंड दियां गलियां छड़ के देखो पॉलरां ते जान लग पई। ओ बिना कोई गल किते स्वीटी हो गई, कुड़ी लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई, लाला करीमा देखो चिट्टी हो गई। क्या तो ये थे हमारे साथ कलंदरम और जैन बलोच। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, इनकी जर्नी सुनने में मुझे बहुत मज़ा आया है और इन्जॉय करते हैं इनका सॉन्ग। नज़र में लवा तेरी याद आवा दे कि मैं तेको रब ने बनाया। नज़र में लवा तेरी याद आवा दे कि मैं तेको रब ने बनाया। तेरा हंसना मैं को मार गया, तेरा तकना मैं को मार गया, तेरी किस किस शादी सिफत करा, तेरा टुरना मैं को मार गया। हाँ तेरी याद आवा दे कि मैं तेको रब ने बनाया। नजर में लवा तेरी याद आवा दे कि मैं तेको रब ने बनाया।